हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के 40 टाइप वाइज 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, जो कि आने वाले एग्जाम आपका सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम 2022 में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, इससे बाहर गारंटी है कि क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट होता है वहाँ से आपको मिलते रहेगा। इससे पहले हमने क्या किया है कि प्रॉफिट लॉस का अपडेट कर दिया है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस का भी बना दिए हैं, एलसीएम एचसीएफ की कर दिए हैं। आज का जो कि आपको सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये 3 टॉपिक हो गया टोटल। धीरे धीरे एक एक करके हम सारा टॉपिक को कवर कर देंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों बाइलिंगुअल है, इसमें हिंदी मीडियम नहीं, दोनों के लिए आपको बेनिफिट होगा, जो भी इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक हम देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं इन सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या यूज होगा, आप देखिए मूलधन यूज होगा यहाँ पे। इसको हम क्या करते हैं, मूल राशि जो होगा पी से सूचित करते हैं इसको हम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आपको मूल राशि होगा, ठीक है। मूल राशि कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, आपको कर्ज दी गई राशि, कर्ज ली गई राशि। उसके बाद हम इसमें दर स्टार्ट होगा, आपको रेट, ठीक है, दर होगा। इसको हम आर से सूचित करते हैं, R% से यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे आपको समय यहाँ पे हो मिलेगा, एक समय, ठीक है। टाइम जो होगा इसका, ये टाइम हो गया, टाइम टी से सूचित करेंगे। और एक आता है आपको सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मेन आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जिसको हम एसआई से सूचित करेंगे। एक आएगा ए, तो ए का क्या होता है आपको अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपको मिश्रधन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। अमाउंट का मतलब होता है आपको कि लास्ट में लौटाई गई राशि, लास्ट में लौटाई गई राशि, इसका मतलब होता है इसमें मूलधन भी होगा और क्या होगा प्लस ब्याज भी होगा। अमाउंट का यही मतलब हो गया, मूलधन प्लस जो ब्याज जो होता है वही आपका क्या होता है, अमाउंट होता है, ठीक है। तो कर्ज दी गई राशि जो होगा उसके साथ ब्याज जो सहित राशि होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अब देखिए एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आपको PRT/100 होता है। क्या होता है आपको PRT/100 होता है। इसी पे सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, सारा क्वेश्चन हम इसी से डिस्कस कर लेंगे। इसको याद रखना है आपको, SI बराबर PRT/100। पी हो गया मूलधन, R रेट हो गया, T समय हो गया, SI क्या हो गया आपको साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि A बराबर, एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। A बराबर क्या होता है, P/SI होता है। यहाँ से P हो गया तो SI का मतलब क्या हो गया आपको, PRT/ क्या हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से P कॉमन ले क्या बचेगा आपको 1 प्लस क्या बचेगा आपको RT/ क्या हो जाएगा आपको 100 बचेगा। P बराबर कितना हो जाएगा आपको 100 प्लस RT/ कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। अमाउंट वाला ये भी आप लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होता है P/100 प्लस RT/100 भी ले सकते हैं। जहाँ पे P मूलधन हो गया, R दर हो गया, T क्या हो गया आपको टाइम हो गया, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछेगा। एक ये डाटा और ये एक डाटा, ठीक है। ये डाटा तो आपको एक या दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस हो जाएगा। यहाँ से सारा कुछ बन सकता है आपको। यदि इसमें कितना अननोन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या अननोन है आपको, SI अननोन है, P अननोन है, R अननोन है, T अननोन है। 4 डाटा यहाँ पे अननोन है, 4 में से 3 देगा आपको, एक कोई पूछा जाएगा। इतना आपको याद रखना है, बाकी बात सवाल आपका सारा बन जाएगा इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा सही है जब एक सूत्र का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है। ए राशि है, P मूलधन है, SI साधारण ब्याज है। ए बराबर क्या लिखा था, ए बराबर क्या होता है P+SI होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि देखिए क्वेश्चन आपको पूछा हुआ NTPC 5/2021 को इवनिंग शिफ्ट में, है ना। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 26,400 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको क्या लिखा है, ए बराबर P/100 प्लस RT/ कितना लिखाए थे 100 लिखाए थे, ठीक है। आप इस पे हम पुट कर लेते हैं। अब देखिए 26 रुपया हो जाती है, कोई भी राशि हो जाती है वो आपका मिश्रधन होता है। ये कितना हो गया आपको 26,000, कितना हो गया आपको 400 हो गया। P पूछा है 100 प्लस RT, तो RT कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 26,400 हो गया, बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 कट गया, इसको यहाँ से कटेगा। ये 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौके 44 हो गया, 2400 यहाँ पे हो गया, 1 जोड़ी यहाँ पे हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 24,000 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। दूसरा तरीका देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप P को 100 मान लीजिए, P को 100 मान लीजिए। जैसे ही P को 100 मानेंगे तो SI बराबर कितना हो जाएगा आपको PRT/100 हो जाएगा, है ना।
100 गुना कितना हो जाएगा आपको 5 गुना 2 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो 100 कट गया, कितना हो गया आपको 10 हो गया। अमाउंट यहाँ से कितना हो गया 110 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा आपको, यदि आपका अमाउंट आपका 110 है तो यहाँ से पी कितना आपको 100 है। यदि अमाउंट 1 होगा तो पी कितना होगा 100 बटे कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और यहाँ पे अमाउंट टोटल का टोटल कितना दिया आपको 26,400 दिया हुआ, तब आपका यहाँ जो मूलधन होगा कितना होगा 110 गुना कितना हो गया 26,400 हो गया। अब यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 यहाँ से कटेगा। ठीक है, इसको काटिएगा, कितना हो गया 11 दूनी 22, 11 चौक 44, डबल जीरो यहाँ पर 1 जीरो यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया आपको 24 हो गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5,000 रुपये की राशि 10% साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से निवेश की जाती है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, एस आई बराबर क्या लिखना आपको PRT बटे 100 लिखना है। इसमें जो जो दिया हो उसको लिख सकते हैं। 5,000 रुपये का राशि है, मतलब मूलधन कितना हो गया आपको 5,000 हो गया। ठीक है, आर आपका कितना दिया 10% दिया, टी पूछा आपको, और ब्याज मेरा कितना यहाँ बन गया आपको 1,500 रुपये ब्याज बन गया। यहाँ पर कितना हो गया 1,500 बटे कितना होगा आपको 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो आपका, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो और ये 0 कट जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको 5 दिया, कितना हो गया 3 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 10,000 रुपये के 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। इसको एस आई बराबर कितना होता है आपको PRT बटे 100। यहाँ पे वार्षिक दर से कुछ है नहीं, तो एस आई कितना होगा, तो पी कितना हो गया आपको 10,000 गुना आर कितना आपको यहाँ पे 5 पैसे प्रति रुपया। 5 पैसे प्रति रुपया का मतलब हो गया 5 बटा 100। इसका मतलब क्या हो गया 5% हो गया, तो ये हो गया 5 बटा 100 हो गया, गुना कितना आपको 6 महीना हो गया। बाकी बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 0 कट गया, आपका कितना हो गया 6 पंचे 30 हो गया, और 2 जीरो यहाँ से हो गया, तो वो 3,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब समझते हैं इसको अपनी भाषा में, मतलब जो आपका देहाती होता है, मतलब उस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है कि यहाँ पे 5 पैसे प्रति रुपया है, मतलब आपको क्या कि 100 पैसा में कितना आपको 5 पैसे, मतलब 1 रुपया ये 100 पैसा हो गया। या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 रुपया में कितना देना आपको 5 पैसा देना है ना, तो 5 पैसा देना है, तो 10,000 में कितना देगा, तो 10,000 में कितना देगा आपको 10,000 में कितना होगा 5 गुना कितना हो जाएगा आपको 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना कितना हो गया 10,000 हो गया। अब ये बताइए कि कितना महीना के लिए देना आपको 6 महीने के लिए देना, गुना कितना हो गया आपको 6 हो गया। आप इसको गुना करेंगे कितना हो गया आपको 6 पंचे 30 हो गया। यहाँ पे कितना पे कैसे होना हो गया 2 2 4 2 2 4, ये पैसा हो गया। इसको रुपये में बदलेंगे 100 से, आपको भागा करना होगा। ये 0 कट गया, बराबर कितना हो गया 3,000 रुपया हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्ट। यदि आपको दिक्कत हो फॉर्मूला से नहीं बना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 साल के लिए 2,000 रुपये की राशि 1 पैसे प्रति रुपया माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। एस आई बराबर क्या होता है आपको PRT बटे 100 होता है। इस पे इसको हम पुट कर लेते हैं। पी बराबर कितना हो गया आपको 2,000 हो गया। ठीक है, गुना कितना हो गया 1 पैसे प्रति महीना हो गया। 4 साल है लेकिन प्रति माह है, तो 12 से गुना कर देंगे, सालाना हो जाएगा। अब देखिए इसको 0 काट देते, कितना हो गया 12 चौका 48 में कितना हो गया 960, मतलब 960 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 1 पैसा प्रति माह है। 1 पैसा क्या है 2,000 रुपये की राशि 1 पैसे प्रति रुपया है, तो 1 रुपया में कितना है दोस्तों आपको 1 पैसा है। कितना है 1 पैसा है, मतलब 1 रुपया में 1 पैसा हो गया। 2,000 में कितना हो जाएगा, तो 2,000 में आपका कितना हो जाएगा आपको 2,000 रुपये में आपका कितना पैसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में 1 पैसा है, तो 2,000 में कितना होगा तो आपको 20 रुपया हो जाएगा, मतलब 2,000 पैसा हो जाएगा, तो आपका कितना हो गया 20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये कितना का हो गया 1 महीना का हो गया, तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपको 12 से गुना करेंगे, कितना हो गया 12 दूनी 24, 240 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 240 रुपये कितना हो गया 1 साल का हो गया। ये कितना हो गया 1 साल का हो गया। हमको क्या साल का चाहिए 4 साल का, कितना हो जाएगा 240 गुना 4 करेंगे 24 चौके 96, 960 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। आप इसको डायरेक्ट बना लीजिए। PRT बटे 100 होता है 10,000
गुने कितना हो गया 6 गुना 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसको काट दीजिए, कितना हो गया 6 पंचे 30। ठीक है, 00 3000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4000 रुपये पर 5 साल के लिए 1 पैसे प्रति रुपये की माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है कि एस आई बराबर क्या होता है आपको पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी बराबर कितना हो गया आपको 4000 हो गया, 5 साल के लिए है, 1 पैसा प्रति महीना है, तो 12 से गुना करेंगे सरियाना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कट गया आपको। ठीक है, ये कितना हो गया 5 के 20 हो गया। ठीक है, ये 200 गुना कितना हो गया 12 हो गया, 12 दूनी 2400 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करता कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 6.1/4% प्रति वर्ष की दर से 16,800 रुपये की राशि 9 महीने में अर्जित साधारण ब्याज कितना होगा। तो एस आई बराबर क्या होता है आपको पी आर टी बटे 100 होता है ना। तो पी बराबर कितना हो गया आपको 16,000 कितना हो गया 800 गुने आपका 9 महीना, 9 महीना इसको 12 से भागा देंगे, साल में बदल जाएगा। और ज़्यादा है 6 चौक 24 से 25 बट्टे कितना हो गया 4, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, ये 0 0 कट जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या हो गया आपको इस 4 से कट, ये 12 से भी कटेगा, ये कितना हो गया 12 को 12 12 चौके 48 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब कितना हो गया आपको ये हो गया आपको 963 गुना कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 2 हो गया। ये हो गया आपको 25 3 75 हासिल कितना हो गया आपको 7 हो गया, 25 छक 150 157 बटे कितना हो गया 157 होगा, 157 बटे 2 हो गया। इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 सत्ते कितना हो गया 14 हो गया 5 हो गया 787.50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ललित ने 2 वर्ष के लिए अपने मित्र तरुण को 12,000 रुपये के ऋण का साधारण ब्याज दिया और 1200 रुपये का ब्याज के रूप में मिला, वार्षिक ब्याज की दर कितना होगा। तो एस आई बराबर पी आर टी कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्याज आपको कितना मिला 1200 रुपये ब्याज मिला है, मूलधन कितना हो गया आपको 12,000 हो गया, गुना आर निकालना है, टी कितना 2 साल है, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 1200 और ये 1200 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये कितना हो गया 2 पंचा 10 हो गया, आर बराबर कितना हो गया 5% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन ने 18,000 रुपये की राशि ली और 10% प्रति वर्ष की दर से 27 रुपये का साधारण ब्याज का भुगतान किया। उस अवधि का पता लगाइए जिसके लिए उसने उधार ली गई राशि रखी। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है आपको पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 27 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, ये आपको कितना हो गया 27 रुपये का ब्याज मिला है। 18,000 क्या हो गया मूलधन हो गया, 10% है, समय पूछा कितना होगा, बटा कितना हो गया आपको 100 हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये डबल जीरो कट जाएगा आपका, ये भी डबल जीरो, ये भी जीरो कट गया। तो टी बराबर कितना हो गया आपको 27 बटे कितना हो गया 18 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 3 18 हो गया, 3 बटे 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की प्रति वर्ष की दर से उधार ली जाती है। 2 वर्ष में अंत में भुगतान किया जाने वाला ब्याज कितना होगा, मतलब एस आई कितना होगा। तो पी आर टी बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, पी का मान कितना आपको 10,000 है। ठीक है, और 15% है, समय कितना 2 वर्ष है, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, 0 0 कट जाएगा आपको, डबल जीरो तो होगा ही, 15 2 30 हो गया, 3,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 10,000 रुपये की राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 15% वार्षिक दर से उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितना होगा, पी पूछा कितना होगा, पी का मान कितना होगा, मतलब एस आई बराबर कितना हो गया पी आर टी बटे 100 होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका एस आई का मान आपको 10,000 रुपये की राशि 2 साल के लिए साधारण ब्याज 15% की दर से, तो भुगतान की जाने वाली राशि कितनी, अमाउंट पूछा कितना होगा।
यहाँ से पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना हो गया आपको 10,000 हो गया, ठीक है। और पी का मान आपका 10,000 हो गया, आर का मान आपका कितना हो गया 15 हो गया, 2 साल हो गया, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 0 0 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 15 दूना 30, 3,000 आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या निकला 3,000 आपका क्या निकला, ये ब्याज निकला था। अमाउंट कितना होता है आपको पी प्लस एस आई होता है। पी का मान कितना हो गया 10,000 प्लस कितना हो गया आपको 3,000, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपको 13,000 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनीता साधारण ब्याज की दर से 15% वार्षिक दर से 5,000 रुपये की लोन लेती है। एक वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है। तो 5,000 रुपये लोन लेता है तो 5,000 अगुना कितना हो गया 15, 1 साल का है, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 0 0 काट दीजिए, 15 5 75, 750 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पूर्णता पे 150 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी होगी। अब देखिए कि ए बराबर कितना लिखा है, पी इंटू 100 प्लस आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। अमाउंट कितना बन गया ये आपको 150 बन गया। पी पूछा आपको तो 100 प्लस आर टी मतलब 4 5 का 20 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 150 बराबर कितना हो गया पी इंटू 120 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 0 0 काट दीजिए, ठीक है। ये वो कटेगा आपको इसको काट देते हैं। 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, 50 तिया कितना हो गया 150 हो गया, ठीक है। ये 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना बार में 25 बार में कटेगा आपका, 25 बार में कट गया। पी का मान कितना हो गया 125 हो गया। 125 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि P बराबर कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। P बराबर कितना 100 मान लेते हैं, यहाँ से एस आई निकालेंगे। एस आई कितना हो जाएगा 100 गुना 4 गुना 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 500 कितना हो गया 20 हो गया। तो अमाउंट यहाँ से कितना निकल गया आपको 120 निकल गया। अब देखिए यदि आपका अमाउंट यदि 120 है तो P यहाँ पे कितना आपको 100 है, ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपको 100 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ पे 150 आपको गिवेन है, कितना हो जाएगा आपको 100 बटे 120 अगुना कितना हो गया आपको 150 हो गया। चलिए इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 0 0 कट गया आपको, ये हो गया 4 तिया 12, 50 तिया 150 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 25 पंचे कितना हो गया 125 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 4 वर्ष के लिए 3400 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 680 रुपये है तो ब्याज की दर कितना होगा। अब देखिए एस आई बराबर क्या होता है आपको पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। एस आई कितना है आपको 680 आ गया है। पी का वैल्यू कितना दिया आपको 3400 गुना कितना हो गया 4, आर पूछा है बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, ठीक है। ये हो गया 34 दूनी 68, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। आर का मान कितना हो गया 5% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 साल में 920 रुपये हो जाती है। ब्याज में 4% की वृद्धि हो जाती है तो राशि में कितने की वृद्धि होगी। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम बाय बेसिक से देख लेते हैं, फिर हम तरीका भी बता देंगे इसको शॉर्ट हैंड में कैसे हम मतलब शॉर्ट तरीके में कैसे बना सकते हैं। देखिए 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज के तहत 3 साल में कितना हो गया 920 हो गया। अब देखिए पी यहाँ पे कितना हो गया आपको 800 हो गया, अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया 920 हो गया, ये दोनों का गैप कितना हो गया 120 हो गया। यही आपका क्या हो गया एस आई हो जाएगा। तो यहाँ से एस आई बराबर कितना हो गया पी आर टी बटे 100 होता है। एस आई कितना हो गया 120 हो गया। पी का मान कितना आपको 8000 है, 800 है 800 है। पी का मान कितना हो गया 800 हो गया गुना आर निकालना है आपको, आर निकालेंगे ये 3 साल का है, 3 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 00 0 कट गया, 8 दिया 24 पंचा कितना हो गया 120 हो गया। आर का मान कितना निकला 5%, कितना हो जाएगा आपको 9% हो जाएगा। तो यहाँ से एस आई कितना हो जाएगा आपको पी आर टी बटे 100 मतलब 800 गुना 9 गुना आपको कितना साल 3 साल के लिए देना है बटे 100 कट गया कितना हो गया 8 दिया कितना हो गया 24 गुना 9 करेंगे है ना, ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 दिन 18 दिन 21 216 रुपया हो जाएगा। तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, अब जो अमाउंट होगा 800 अब प्लस कितना हो गया 216 कितना
कितना हो जाएगा 6 1 8 10 16 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो हो गया बाय प्रोसेस, क्योंकि पहले 5% पे ब्याज मिल रहा था तो कितना हो गया 920 अमाउंट हो गया था, लेकिन जब 4% बढ़ा तो आर का मान कितना हो गया 9% हो गया। 9% हो गया, यदि 9% हो गया तो 9% पे कितना ब्याज मिलेगा 3 साल का ब्याज मिला 216 और पी 800 था, दोनों को जोड़ेंगे 1016 रुपया हो जाएगा। आप आते हैं दूसरा तरीका से उसको देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि पी आपका कितना दिया हुआ आपको 800 रुपया दिया हुआ है, टाइम कितना दिया आपको 3 साल का दिया है, अमाउंट कितना दिया है 920 दिया हुआ है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है समान होता है। तो 800 रुपया का ब्याज जो 4% का इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना ब्याज यहाँ से मिलेगा हमको 1 साल का 800 का 4%, यही हमारा ब्याज बनेगा 4% का एक्स्ट्रा 8 का 32, ठीक है। 32 रुपया मिला हमको कितना 1 साल का, हमको 3 साल का ब्याज चाहिए तो कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया 3 3 9, एक्स्ट्रा ब्याज हमको कितना मिल गया आपको 96 रुपया। किसके कारण मिला आपको 4% जब वृद्धि किया है ना, 4% का जो वृद्धि का ब्याज होगा कितना हो गया 96 हो गया। अब जो अमाउंट होगा हमारा कितना हो जाएगा आपको 920 में आप 96 को ऐड कीजिए, 6 हो गया 9 2 11 हो गया 9 1 10 हो गया 10 16 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 900 रुपये 4 साल में 1134 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाती है तो 4 वर्ष में 900 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पी कितना आपको 900 रुपया है, आपको यहाँ पे आपका कितना टी बराबर कितना हो गया 4 साल हो गया, और ये अमाउंट कितना हो गया ये आपको 1134 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3% बढ़ाने का मतलब हो गया 900 का 3% कितना होगा, 900 का जो होगा 3% कितना हो जाएगा आपको 9 कितना हो गया आपको 27 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का ये 127 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। तो 4 वर्ष में कितना होगा, तो 4 वर्ष में जो होगा कितना हो जाएगा, ये होगा 7 चौक 28 4 दूनी 8 2 10 कितना हो गया 108 रुपया हो गया। तो 108 रुपया जो हो गया, अब जो अमाउंट होगा हमारा कितना हो जाएगा 108 इसमें जुटेगा, ये कितना हो गया 8 4 12 3 1 4 1 1 2 1242 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज पर 1000 रुपये की राशि 2 साल में 1140 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर में 4% वृद्धि की जाती है तो मूल राशि कितनी होगी। तो मूल राशि अब कितनी हो जाएगी, है ना। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पी मेरा कितना हो गया आपको 1000 हो गया, ठीक है। टाइम कितना आपको 2 साल दिया है, और अमाउंट उस समय का कितना इस समय का कितना 1140 है। यदि इसमें 4% का इंक्रीमेंट करता है तो 4% का इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ जो ब्याज बनेगा हमारा कितना बनेगा आपको 1000 का 4% बनेगा, है ना। 1000 का कितना बनेगा 4%, 0 0 काट दीजिए कितना हो गया आपको 40 हो गया। तो कितना साल का चाहिए आपको 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना होगा 40 दूनी 80 रुपये ब्याज मिलेगा 2 साल का, 80 इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0 8 4 12 1 1 2 1 1220 रुपये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस दर प्रतिशत वर्ष पर 15 वर्ष में साधारण ब्याज राशि पर निवेश की गई राशि का 3/4 होगा। अब ये गुणात्मक रिलेशन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जिससे रिलेशन बनेगा दोस्तों उसको हम 100 मान लेंगे, ठीक है। तो उस राशि का 3/4, तो पी कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। यहाँ से एस आई कितना हो जाएगा आपको 100 का 3/4 हो जाएगा, कितना होगा 3/4। इसको काट देंगे कितना 25 चौके 100 25 कितना हो गया 75 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो पूछागा निकल जाएगा आपको। एस आई बराबर कितना होता है आपको PRT/100 होता है। ये कितना हो गया एस आई कितना हो गया 75 हो गया, पी कितना हो गया आपको 100 हो गया। आर पूछा है 15 वर्ष बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, 100 100 कट गया 15 25 कितना हो गया 75 हो गया। आर का मान कितना हो गया आपको 5% हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो गया आपको ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कोई राशि दोगुना हो जाता है, कोई राशि दोगुना हो जाता है मतलब पी आपका 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा। कोई राशि दोगुना 3 गुना 4 गुना हो गया मतलब क्या हो गया, वो मूलधन से डायरेक्ट अमाउंट बन गया। अब यहाँ पे क्या हो गया एस आई हो गया, दोनों का गैप जो होगा वो क्या हो जाएगा एस आई हो जाएगा। एस आई कितना हो गया 100 हो गया, एस आई बराबर क्या होता है आपको PRT/100 होता है, ठीक है। तो एस आई हो गया 100, पी हो गया 100, आर का मान आपको पूछा है कितना साल में 12 वर्ष में बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 काट दीजिए, आर का मान कितना हो जाएगा आपको 100 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया 25 को 100 3 को 12 8 गुना 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4 माह में अपने आप को दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में वह अपने आप का तिगुना हो जाएगा। तो एक डाटा याद रखिएगा इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होगा, आपको T1 बटे क्या हो गया, आपको T2 याद रखना है आपको, और N2-1 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये N1 हो गया, यहाँ नीचे लिखेंगे N2-1 लिखेंगे। ठीक है, तो T समय हो गया, N जो होगा क्या होगा, आपको गुणात्मक रिलेशन हो गया। N क्या हो जाएगा, आपको गुणात्मक रिलेशन हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। एन क्या हो जाएगा, आपको गुणात्मक रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या कहा था कि 4 वर्ष 4 माह में, 4 वर्ष 4 महीना, 4 वर्ष 4 माह में कितना हो गया आपको, 4 वर्ष 4 महीना। ठीक है, 4 वर्ष 4 महीना। ठीक है, इसको ऐसे ही रखने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे कितना हो जाएगा, आपको टी है तो टी लिख लेते हैं इसको। 4 वर्ष 4 महीना, 4 वर्ष 4 महीना में कितना हो गया, दोगुना हो जाता है, तो 2 महीने से कितना हो गया, 1 हो जाएगा। कितने समय वह अपने आप का तिगुना हो जाएगा, 3 महीने से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष कितना हो गया, 4 महीना हो गया, 4 वर्ष कितना हो गया, आपको 4 महीना हो गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, इधर जाएगा कितना हो गया, 2 से गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी बराबर कितना हो गया, 4 दूनी 8 वर्ष हो जाएगा। फिर महीना से गुना होगा, 4 दूनी कितना हो गया, 8 महीना हो जाएगा। 8 वर्ष 8 महीना हो गया। 8 वर्ष 8 महीना तो नहीं दिया हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 पूर्णांक 2/3, 8 पूर्णांक 2/3 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है तो 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो 8 वर्ष में क्या हो जाता है, आपको 3 गुना हो जाता है, 3 महीने से 1 हो गया। 12 वर्ष में वह राशि स्वयं की क्या हो जाती है कि कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना मतलब कितना हो गया, N-1 कर देते हैं, बराबर हो गया। ये इसको सॉल्व कीजिए आप, ये कितना हो गया, 8/12 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 बटे कितना हो गया, N-1 हो गया। ये 2 चौके 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। N-1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, तो N का मान कितना हो गया, आपको 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो गया। मूल राशि का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। कितने वर्षों में मूल राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे टी मान लेते हैं, कितना गुना हो गया, 5, 5 - 1। ठीक है, यही आपका है ना गुणात्मक रिलेशन। आप चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 15/T हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया 2 दूनी 4, टी बराबर कितना हो गया, 15×2 30 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किस प्रतिशत दर पर 5 वर्षों में मूल राशि का 8/5वां भाग हो जाएगा। तो P बराबर कितना, 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अमाउंट कितना हो गया आपको, 8/5 मतलब हो गया 100 गुना 8 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये 20×5 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, 160 हो गया। दोनों का गैप कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 100 गुना आपको 5 गुना आर बटे कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। 100 कट गया, ये कितना हो गया, 12 बार में कटेगा, तो आर बराबर कितना हो गया, 12% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि वह दर जिस पर साधारण ब्याज 10 वर्षों में स्वयं की दोगुना हो जाता है। स्वयं का मतलब होता है यहाँ पर आपको मूलधन लिखिएगा। अपने आप का भी यदि दिया होगा तो अपने आप का भी क्या होता है, आपको पी होता है। यहाँ पे ऑन या इट सेल्फ दिया होगा, इट सेल्फ क्या होता है, आपको जो इट सेल्फ दिया होगा ना, ये आपका क्या होता है, पी होता है, मूलधन होता है। तो क्या बोलता है कि मूलधन का स्वयं का दोगुना हो जाता है, मतलब पी यदि आपको 100 होगा तो अमाउंट कितना हो गया, ये दोगुना हो गया। दोनों बीच का गैप कितना हो गया, आपको 100 हो गया। और एस आई बराबर क्या होता है, आपको पी आर टी बटे कितना होता है, आपको 100 होता है। तो एस आई कितना हो गया, आपको 100 हो गया, पी का मान 100 हो गया। आर निकालना है, समय कितना, आपको 10 बटे कितना हो गया, आपको 100 हो गया। तो ये 100 कट गया, ये 0 कट गया। आर का मान कितना हो गया, आपको 10% हो जाएगा। आर का मान कितना हो गया, 10%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि 10 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर यह कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष में दोगुना, तो 10 वर्ष में क्या हो गया, दोगुना हो गया, 2 महीने से 1 हो गया। कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी, तो तिगुनी हो जाएगा मतलब हो गया 3 महीने से 1 हो गया। दोनों को बराबर कर दीजिए, कितना हो गया, 10/T हो गया, बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। टी का मान कितना हो गया, आपको 20 वर्ष आपका
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्षों में अपने आप की तिगुनी हो जाएगी। यदि पी बराबर 100 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपको 300 हो जाएगा। एस आई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई बराबर क्या होता है आपको पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। एस आई कितना हो गया 200 हो गया, पी कितना हो गया 100 हो गया, आर का मान पूछा 8 साल में बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 कट गया तो आर का मान कितना हो गया 200 बटे कितना हो गया 8 हो गया। 25 अट्ठे 200 होता है, 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि 8 वर्षों में इसकी दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। तो पी बराबर 100 मान लीजिए, अमाउंट कितना हो गया आपको दोगुना हो जाता है, तो एस आई कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एस आई बराबर क्या हो जाएगा आपको पी आर टी बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100 हो गया, ये हो गया 100, आर का मान टी का मान कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। 0 0 काट दीजिए, आर बराबर कितना हो गया 100 बटे 8 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100 और ये हो गया 2 चौके 8, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, मतलब पी बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो एस आई बराबर कितना होगा आपको पी आर टी बटे 100 हो गया। आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं बन रहा है। तो एस आई मेरा कितना हो गया 100 हो गया, पी कितना हो गया आपको 100 हो गया, आर कितना आपको 6.25 बटे कितना हो गया 100 हो गया, टी पूछा आपको। ये 0 0 कट गया आपको, नीचे इसको दशमलव हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 25 गुना 25 625 होता है, 25 चौके 100 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100 हो गया, टी का मान कितना हो गया 16 हो जाएगा। 16 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में कोई राशि 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। तो आपका पी बराबर कितना हो गया आपको 100 हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, एस आई बराबर क्या होगा आपको पी आर टी बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। एस आई का मान 100 है, पी का मान 100 है, आर आपको नहीं पूछा, आर दिया हुआ है, समय पूछा, टी बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 0 कट गया आपको, टी का मान कितना हो गया यहाँ पे 100 बटे कितना हो गया आपको 18 हो गया। ठीक है, ये हो गया 50 बटा ये हो गया 9। ठीक है, 50 बटे कितना हो गया 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको महीना में दिया हुआ, तो 50 को भगा देना है 9 से। 9 पचे कितना हो गया 45 बटे 5, तो 5.5 बटे 9 हो गया। तो 5 वर्ष तो होगा ही, 5 वर्ष तो होगा ही। ये 5 बटे 9 है, तो इसको क्या करना है आपको महीना में बदलना है ना। तो 5 वर्ष कितना हो गया आपको, इसको 12 से गुना कीजिएगा तो आपको महीना बदल। ये हो गया 4 तिया 12, 3 तिया 9। ठीक है, 5 चौके कितना हो गया 20, 20 बटे कितना हो गया 3 हो गया, 3 छः 18, लगभग आपका 6 महीना होगा। ठीक है, 5 वर्ष 6 महीना इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा, है ना। ए बराबर 100, अमाउंट क्या हो गया आपको पर दोगुनी हो जाती है, ये 200 हो गया, दोनों का गैप कितना हो गया आपको 100 हो गया। तो एस आई बराबर क्या हो गया आपको पी आर टी बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। एस आई का मान कितना हो गया 100 हो गया, पी का मान कितना हो गया 100 हो गया, आर पूछा है 4 वर्ष है, बटे कितना हो गया 100। 0 0 काट दीजिए कितना हो गया आपको 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने आप को दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर कितना होगा। तो आपका पी कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा आपको 200 हो जाएगा, दोनों का गैप कितना हो गया 100 हो गया। तो एस आई बराबर कितना हो गया आपको पी आर टी बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। एस आई का मान 100 हो गया, ये हो गया 100, आर का मान आपको पूछा है 10 साल, बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया। हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। आर बराबर कितना होगा वो 10% हो जाएगा, क्योंकि एक शिफ्ट का क्वेश्चन जो उठाए हैं ना इसलिए हो सकता है रिपीट हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको रिपीट एग्जाम में ही हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक धनराशि साधारण ब्याज के साथ 3 वर्ष में 850 रुपया हो और
4 वर्ष में 925 रुपये हो जाती है तो वह राशि कितनी होगी। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 वर्ष का जो अमाउंट है, 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना हो गया आपको 850 हो गया। और यहाँ पे 4 वर्ष का अमाउंट कितना होगा, 4 वर्ष का जो अमाउंट है यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको 925 दिया हुआ है। ये दोनों का गैप और ये दोनों का गैप देखिए कितना है, ये 1 वर्ष का हो गया गैप। और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है तो ब्याज का इंक्रीमेंट हुआ, जब भी इंक्रीमेंट हुआ है तो किसके कारण हुआ आपका, ब्याज के कारण हुआ। तो यहाँ से गैप है कितना हो गया 75 का हो गया। मतलब 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का जो हमारा SI निकला कितना निकला 75 रुपया निकला है। और एक अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1 वर्ष का क्या हो गया, 1 वर्ष का जो ब्याज निकला है कितना निकला आपको 75 निकला। हमको 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते थे, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा आपको 75 गुना 3 करेंगे, ये कितना हो गया 5 या 15 7 या 21 1 22 225 रुपया हो गया। अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज निकला 225 और 3 वर्ष का अमाउंट हमको पता है कितना आपको 850 है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पी नहीं निकलेगा, 850 में आपको 225 को घटा दीजिएगा, 625 से आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि 2 वर्ष का जो अमाउंट है, 2 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना हो गया आपको 756 रुपया है। और यहाँ पे कितना आपको 3.5 वर्ष का अमाउंट कितना दिया हुआ आपको 873 रुपया दिया हुआ है। ये दोनों बीच का गैप कितना हो गया आपको 117 रुपया हो जाएगा। और ये दोनों के बीच का गैप कितना हो गया 1.5 साल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 1.5 वर्ष का SI मेरा कितना निकला हुआ आपको 117 रुपये निकला हुआ है। हमको कितना साल का चाहिए आपको 1.5 वर्ष का कितना निकला आपको 117, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 117 बटे कितना हो गया 1.5 इंटू कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपको कितना हो जाएगा, आपको ये 0.0 हटा देंगे कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 9, ये कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 3 9 27 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना हो गया 39 गुना कितना हो गया आपको 4 हो गया, 39 गुना कितना हो गया आपको 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा 156 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 156 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का अमाउंट कितना आपको 756 है और हमको ब्याज 2 साल का कितना निकला 156 निकला। पी का मान कितना हो जाएगा 756 में से आप 156 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर 5% और 8% की दर से क्रमशः 6 वर्ष और 3 वर्ष के लिए अर्जित एकल ब्याज का अनुपात कितना होगा। अनुपात पूछा ना, SI1 SI2 का अनुपात कितना होगा, तो PRT बटे 100। ठीक है, P1 R1 T1 कर देते हैं बराबर कितना हो जाएगा P2 R2 और T2 बटे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया लेकिन राशि सेम है, मतलब P भी सेम है P2 भी सेम हो जाएगा, दोनों बराबर है R1 T1। ठीक है, तो एक 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, एक 6 वर्ष है दूसरा कितना आपको 3 वर्ष है, तो ये कितना हो गया 6 पंचे 30, मतलब 6 पंचे 30 हो गया। अनुपात कितना हो जाएगा आपको 3 गुना 8 हो जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा। इसको काटिएगा 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5:4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 5% और 3 वर्ष के लिए 8% दर से साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। साधारण ब्याज का जो अनुपात होगा PRT बटे 100, अनुपात PRT बटे 100 होता है, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 वर्ष के लिए 5% है, 6 गुना क्योंकि PP तो कट जाएगा, दोनों बराबर है, 6 पंचे 30, 30 बटे 100, अनुपात कितना हो जाएगा आपको 8 तिया 24, 8 तिया 24 बटे कितना हो गया 100, 100 सेम क्वेश्चन था आपको, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको 8% सालाना पर 3 साल के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज, 9% सालाना पर 2 साल के लिए राशि साधारण ब्याज 96 रुपये अधिक राशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपका 8% ब्याज वाला 3 साल के लिए और 9% ब्याज वाला 2 साल के लिए जो दोनों का गैप होगा वो कितना होगा आपको 96 रुपया होगा। तो कितना हो गया P इंटू 8 गुना 3 बटे कितना हो गया 100 हो गया। इसमें से यदि हम घटा देंगे P इंटू 9 गुना 2 बटे कितना हो गया 100 हो गया, बराबर कितना होगा आपको 96 हो जाएगा। P आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 8 या 24 बटे कितना हो गया 100, माइनस कितना हो गया 9 दूनी 18, P बटे कितना हो गया आपको 100 बराबर कितना हो जाएगा आपको 96 हो जाएगा।
P बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 में से 18 घटा देंगे, कितना हो गया 6, बराबर कितना हो गया आपको 96 गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 16 का 96 हो गया। P का मान कितना हो जाएगा आपको 1600 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको B हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ए 2 बैंकों में 2 समान राशि निवेश करता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 10% और 12% की दर से वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज 1650 रुपये प्रति बैंक में निवेश की गई राशि कितना होगा। तो P इंटू कितना हो गया 10 गुना 1/100 हो गया पहला, और दूसरा क्या है आपको 12% बोला है ना, 12 गुना P गुना 1/100, 1 साल का है, दोनों मिला के टोटल ब्याज कितना निकला आपको 1650 निकला है। P यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपको 10 बटे कितना हो गया 100, अब प्लस कितना हो गया 12 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 1650 हो गया। P बराबर कितना हो जाएगा आपको 22 बराबर कितना हो गया 1650 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। इसको काटेंगे, ये हो गया आपको 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया, 11 11 11 5 11 5 55 हो गया, ये कटेगा 50 बार में, अब 15 25 कितना हो गया 7500, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको सी। अगला क्वेश्चन नीचे कहता है कि 5000 रुपये राशि को आंशिक रूप से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष और आंशिक रूप से 10% वार्षिक साधारण ब्याज को उधार दिया गया था। 5 वर्ष के बाद प्राप्त कुल 1750 रुपये था। 10% वार्षिक साधारण ब्याज के पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। देखिए 5000 रुपया को 2 पार्ट में इन्होंने ब्याज पे लगाया, मान के चलिए एक को एक्स पे लगाया, दूसरा को कितना लगाया होगा 5000 माइनस एक्स पे लगाया होगा, ठीक है। अब क्या आ गया कि यहाँ पे ये जो मूलधन हो गया, पहला मूलधन हो गया ये, और ये क्या हो गया दूसरा मूलधन हो गया, ठीक है। अब इस पे क्या लगा 5% दिया है ब्याज, ये कितना हो गया x गुना 5 और गुना कितना साल के लिए 5 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपको 5000 माइनस एक्स गुना कितना हो गया आपको 10, ठीक है, गुना 5 बटे कितना हो गया आपको 100, अब बराबर कितना ब्याज मिला टोटल आपको 1750 मिला आपको। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 25 चौका 100 हो गया, ये आपको 10 बचे 50 दूनी 100 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया x/4 हो गया, प्लस तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 5000 माइनस कितना हो गया x बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 1750 हो गया। एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ये x हो जाएगा, ये 2 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10, 000 माइनस कितना हो जाएगा आपको 2x बराबर कितना हो गया आपको 1750 हो गया। ये आप देखिए क्या हो गया आपको 1750 हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर कितना हो गया आपको 10,000 है, आपको यहाँ पे 4 से गुना हो गया, इसको 1750 को 4 से गुना हो गया, अब माइनस कितना हो गया आपको 10,000 हो गया, ठीक है, माइनस कितना हो गया आपको 10,000 हो गया, ये कितना हो गया आपको गुना कर देते हैं, ये आपको 15 5 चौके 20 हो गया, 17 चौके 68 68 2 कितना हो गया 70, 7,000 माइनस कितना हो गया आपको 10,000 हो गया, ठीक है। तो माइनस एक्स हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको 3000 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपको 3000 हो गया। अब देखिए एक्स का वैल्यू आया है जो ये 5% वाला है, तो हमको क्या चाहिए 10% वाला, 10% वाला कितना हो जाएगा आपको 5000 में से आप 3000 को घटा देंगे, 3000 को घटा देंगे कितना हो गया आपको 2000, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10% वार्षिक साधारण ब्याज वाला आपको राशि मांगा है, तो एक्स का जो वैल्यू निकला है कितना आपको 3000 निकला है, तो 10% वाला तो ब्याज इधर है, तो इधर वाला कितना निकलेगा आपको 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।